गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा राजस्थान, सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। बीएससी सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर थर्ड, कोटा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर थर्ड के अंतर्गत लेसन स्टैटिक्स एंड बायोस्टैटिक्स। आज बच्चों स्टैटिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे तथा इसके वीडियो के बारे में बताया जाएगा। विज्ञान के अंतर्गत सांख्यिकी क्या होती है और उसकी क्या डेफिनेशन होती है तथा इसका क्या इंट्रोडक्शन होता है। सांख्यिकी का परिचय। स्टैटिक्स इंट्रोडक्शन। स्टैटिस्टिक्स एक इंग्लिश वर्ड होता है जो लैटिन वर्ड्स स्टेटस तथा इटालियन वर्ड्स स्टैटिस्टा तथा जर्मन वर्ड्स स्टैटिस्टिक्स से उत्पन्न होता है। स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी का प्रयोग एकवचन तथा बहुवचन दोनों अर्थों में किया जाता है। बहुवचन में सांख्यिकी का अर्थ डाटा से होता है जो एक विशेष क्षेत्र से संबंधित संख्यात्मक विवरण होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मछली की बिक्री से राष्ट्रीय आय, पॉपुलेशन, लेग प्रोडक्शन etc के डाटा। साइंटिस्ट डॉक्टर बावले के अनुसार अनुसंधान के किसी विभाग में या किसी विभाग से संबंधित डाटा के संख्यात्मक विवरण को ही डाटा कहते हैं, जिन्हें एक दूसरे के संबंध में प्रस्तुत किया जा सके। इसके अंतर्गत ध्यान देने योग्य बात यह है कि सभी संख्यात्मक डाटा समान नहीं होते, लेकिन समस्त सांख्यिकी डाटा संख्यात्मक डाटा होते हैं। डाटा नंबरिंग में व्यक्त किए जाते हैं तथा डाटा के समूह भी होते हैं, क्योंकि इससे कोई उचित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ उस सांख्यिकी विज्ञान से है जिसके अंतर्गत डाटा या आंकड़े के संग्रहण, विश्लेषण तथा विवेचन से संबंधित क्रियाओं या सांख्यिकी विधियों का अध्ययन होता है। तो स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत डाटा के संग्रहण, विश्लेषण तथा विवेचन या रिजल्ट से संबंधित क्रियाओं अथवा उनकी विधियों के अध्ययन को ही स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। सांख्यिकी विधियों का अनुप्रयोग मानव जीवन के हर क्षेत्र में अनिवार्य बन गया है।
साइंस एंड एजुकेशन के कहीं क्षेत्र में सांख्यिकी का ज्ञान एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। सांख्यिकी का प्रारंभिक ज्ञान विभिन्न विषयों के अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक है। एग्जाम्पल जूलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर, मेडिसिन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ईटीसी के अध्ययन के लिए। आधुनिक युग में सांख्यिकी का उपयोग उन सभी क्षेत्रों में हो रहा है जहां इन्फॉर्मेशन के संख्यात्मक रूप प्रयोग में लाए जा रहे हैं। स्पेशल रूप से उन क्षेत्रों में जहां सूचनात्मक आंकड़ों या डाटा में डिफरेंस या अनिश्चितता रहती है। ऐसी स्थिति में जब डाटा स्टोरेज किए जाते हैं तब सांख्यिकी उनके डिटर्मिनेशन एंड रेगुलेशन में अपनी कुशल विधियों का अनुप्रयोग के द्वारा सहयोग प्रदान करता है। रिसर्च एंड सर्वे के द्वारा प्राप्त डाटा जब विश्लेषित किए जाते हैं तब सांख्यिकी विधियाँ उन्हें शॉर्ट नोट रूप देती है तथा उनकी सार्थकता का पता चलता है। रिजल्ट सूचित करने के लिए सांख्यिकी निष्कर्ष को रिजल्ट को स्पष्ट रूप देती है। सांख्यिकी ग्राफ्स, टेबल्स, डायग्राम इत्यादि द्वारा रिजल्ट को शो किया जाता है। सांख्यिकी की डेफिनेशन अनेक साइंटिस्टों ने अलग अलग डेफिनेशन दी थी। साइंटिस्ट प्रोफेसर सेलिगमैन के अनुसार सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसमें किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से अनुसंधानकर्ता किसी प्रयोग का ऑब्जर्वेशन करके डाटा को इकट्ठा करके उसका क्लासिफिकेशन करता है तथा उसका एनालिसिस करके उनसे कंक्लूजन या रिजल्ट निकालता है। उसे ही सांख्यिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के उद्भव तथा विकास। सांख्यिकी की ओरिजिन किस प्रकार हुई है तथा किस प्रकार उसका विकास हुआ है। प्राचीन काल में राजाओं तथा प्रधान प्रशासकों को प्रशासनिक कार्यों के लिए राज्य की भूमि, खेती, सैन्य क्षमता, पॉपुलेशन, लगान, संपत्ति, उत्पादन आदि के संबंध में सूचनाओं की आवश्यकता होती थी। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संबंधित सूचनाओं के संक्षेप या शॉर्ट नोट में एवं संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसी संख्यात्मक रूप को डाटा कहा जाता है। इनका उपयोग स्टेट करता है। अतः ऐसी संख्यात्मक प्रस्तुतियाँ सांख्यिकी के नाम से प्रसिद्ध हुई। यूँ तो सांख्यिकी का उदय या ओरिजिन राज्य के कार्य हेतु हुआ, परंतु इसका मूल मैथ्स में ही है। स्टैटिस्टिक्स वर्ड्स का प्रयोग सबसे पहले 1749 में साइंटिस्ट जर्मन मैथमेटिक्स
गॉटफ्राइड एकेनवाल ने किया था, जिन्हें सांख्यिकी का फादर भी कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स का फादर भी कहते हैं। मैथ्स में सांख्यिकी का इंक्लूशन तथा कोऑर्डिनेशन होता है। 18वीं शताब्दी में स्पष्ट हो गया था, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सिद्धांत के विकास में इसकी सार्थकता सिद्ध हो चुकी थी। इसके बाद साइंटिस्ट पास्कल, फार्मेट, जे बर्नौली, लेप्लेक, गॉस तथा क्विटलेट ने ड्यूई के सिद्धांत तथा प्रोबेबिलिटी थ्योरी को दिया। इन साइंटिस्टों ने इन सिद्धांतों के बारे में बताया तथा सांख्यिकी और गणित के मेल की उपयोगिता को प्रकट किया, जो सांख्यिकी का आधार या बेस होता है। 19वीं शताब्दी के 3 प्रमुख मैथमेटिक्स एफ गाल्टन, कार्ल पियर्सन तथा R.A. फिशर ने कोरिलेशन, रिग्रेशन पर जो कार्य किए, उसमें सांख्यिकी के सार्थकता की टेस्ट हुआ। सांख्यिकी को विज्ञान का दर्जा प्राप्त हुआ। इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड जूलॉजी में सांख्यिकी का प्रयोग 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही आरंभ हो गया था। सांख्यिकी की सीमाएं, स्टैटिस्टिकल मेथड। सांख्यिकी अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण साधन है, परंतु इसकी कुछ सीमाएं भी होती है। सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है तथा सांख्यिकी हमेशा परिमाणात्मक डाटा का अध्ययन करती है। सांख्यिकी डाटा का सजातीय होना आवश्यक है। सांख्यिकी केवल साधन मात्र है तथा समस्याओं का समाधान नहीं है। सांख्यिकी के निष्कर्ष असत्य सिद्ध हो सकते हैं यदि उनका अध्ययन टेबल या पुराने मेथड के बिना किए जाए तो। इस प्रकार से लेसन आज कंप्लीट होता है। थैंक्स। नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट डे पर पढ़ाया जाएगा।